देखो ये पॉलिसी एसबीआई के बैंक अकाउंट होल्डर से ले सकते हैं, सेविंग या करंट अकाउंट किसी के पास हो तो ले सकता है। 18 to 65 यानी मैक्सिमम 65 ईयर्स एज होनी चाहिए तभी ले सकते हो। 65 से पार अगर 66 लग गया तो नहीं ले सकते पॉलिसी। इंडिविजुअल ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में मैक्सिमम 4 लोग यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, उससे ज़्यादा लोग नहीं ले सकते एक पॉलिसी। अगर एक्स्ट्रा अलग मेंबर है तो उन, और अगर ज़्यादा मेंबर है तो उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा पॉलिसी लेनी पड़ेगी। एक पॉलिसी में 4 ही आएंगे बस। एज वाला बता दिया मैंने। बच्चे मिनिमम 3 महीने के होने चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स। 25 ईयर्स का अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर उसको पॉलिसी से बाहर कर देंगे, फिर उसको आगे अगली पॉलिसी खुद की अपनी लेनी पड़ेगी इंडिविजुअल। 1 साल का प्रीमियम रहेगा, सिंगल पेमेंट रहेगी प्रीमियम में, कोई ईएमआई नहीं है प्रीमियम पेमेंट में। जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पॉलिसी ले रहे हैं उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होगी, एक बार में सिंगल पेमेंट जाएगी, कोई ईएमआई नहीं लगेगी, कोई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते और कोई तरीका नहीं है, सीधे उस बैंक अकाउंट से ही पेमेंट कटेगी आपकी। 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा पॉलिसी की पेमेंट करने पे। इसका मतलब है जब रिन्यूअल का टाइम आता है, मान लीजिए आपकी रिन्यूअल की डेट है 1 अप्रैल की, तो आप यानी आप तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा प्रीमियम पेमेंट के लिए। पॉलिसी उस ड्यूरेशन में लैप्स नहीं होगी, बस आपको ये रहेगा ही क्लेम नहीं मिलेगा उस 30 दिन की ड्यूरेशन में। आईआरडीए ने अभी रिसेंटली एक नया क्लॉज लेके आए हैं कि जो ग्रेस पीरियड है उस ड्यूरेशन में भी क्लेम पास किया जाए, लेकिन अभी कंपनीज वो चीज़ फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही अभी कंफर्म नहीं है। हॉस्पिटल का 24 आवर्स रहेगा, मिनिमम 24 आवर्स आपको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा तब क्लेम। रूम रेंट इसमें लिखा नहीं है, प्रॉपरली दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप सिंगल प्राइवेट रूम मान के चलिए, डिलक्स वगैरह मत लीजिएगा इस पॉलिसी में, क्लेम में दिक्कत आ सकती है। आईसीयू का रूम कवर रहेगा। ऑर्गन डोनर, जो आप ऑर्गन अगर आप किसी से ऑर्गन लेते हैं, कोई किडनी या लिवर किसी से ऑर्गन लेते हैं, तो जो उसका खर्चा आएगा सामने वाले का, तो उसका 10% की लिमिट दे रखी है कि अप टू 10% तक कंपनी उसका पे करेगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। डे के ट्रीटमेंट, जो 1-2 घंटे के ट्रीटमेंट होते हैं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, कोई चोट वोट लग गई, हड्डी टूट गई, हड्डी में तो प्लास्टर होना है बस, वो 1-1.5-2 घंटे के लिए एडमिट करेंगे और फिर छुट्टी दे देंगे, वो चीज़ भी कवर रहेगी। और भी कई सारी डे केयर की ट्रीटमेंट्स होती हैं, जितने डे केयर है सारे कवर है इसके अंदर। पहले कुछ कंडीशंस रहती थी आरोग्य प्लस में कि 141 142 कवर करेंगे, लेकिन इसमें सारे ही दे रखे हैं कुछ भी हो। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से पहले के, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं 60 दिन तक के देंगे यानी 2 महीने। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 3 महीने तक के सारे खर्चे देंगे, दवाई, डॉक्टर की फीस और लैब टेस्ट वगैरह सब कुछ देंगे। कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट है, अगर जो आजकल रोबोटिक सर्जरी वगैरह चल रही है, ऑटोमेटिक सर्जरीज एआई वगैरह के थ्रू, तो 50% जितना आपका क्लेम अमाउंट रहेगा, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख रुपए तक उसके एक्सपेंसेस कवर रहेंगे, 5 लाख से ऊपर नहीं देंगे क्लेम अमाउंट। अप टू 5 लैक्स। इन पेशेंट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जैसे आयुष ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे हैं आजकल, वो भी कवर रहेगा, वो पूरी दे रखी है उसके अंदर, पूरी कवरेज है, जितनी भी आपने पॉलिसी का सम इंश्योर्ड ले रखा पूरा कवर है। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आपको घर पे जाकर ट्रीटमेंट दिया जाए, डॉक्टर रेकमेंड करे, आपकी अपनी मर्जी से नहीं। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो डॉक्टर ने बहुतों को रेकमेंड किया था कि घर से ही ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, तो क्लेम्स में दिक्कत आई थी उन दिनों, वो तो गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन कर दिया था, वरना क्लेम पास नहीं होते लोगों के। तो इसलिए अब कंपनीज ने इस तरह के क्लॉज ही ला दिए पॉलिसी के अंदर कि अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है, डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं इसे, अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है तो आप घर पे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बस इसके लिए प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। ऐसे नहीं आप घर पे जाके लेट गए और क्लेम के लिए डाल दिया, ऐसे नहीं है, पहले प्री अप्रूवल लेना पड़ता है और कंपनी पास करती है, उसके बाद आपको घर पे एडमिशन वाला वो चीज़ें क्लेम रहती है। बैरिएटिक सर्जरी, जो मोटापे की सर्जरी होती है, जैसे फैट निकलवाते हैं लोग आजकल, चर्बी निकलवाते हैं, सर्जरी उसकी, तो उसके अप टू 20% तक देगी कंपनी। यानी 10 लाख का क्लेम अमाउंट है तो 2 लाख रुपए तक देगी, उससे ऊपर नहीं देगी सर्जरी के। अगर 1 लाख का खर्चा है तो 1 ही लाख मिलेगा, अगर खर्चा 3 लाख का है तो मैक्सिमम 2 लाख ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं। 20 ओपीडी कवर 3,000 रुपये, ओपीडी कवर का भी इसमें दे रखा है सिस्टम। आरोग्य प्लस में ओपीडी कवर की कुछ लिमिटेशंस रहती थी, 1,000 था, किसी में 3,000, वो डिफ्रेंशिएट रहती थी वो चीज़ें। इसमें फ्लैट दे रखा है 3,000 रुपये पर मेंबर को, यानी अगर पॉलिसी में 4 मेंबर है फ्लोटर पॉलिसी में, तो चारों को 3-3 हज़ार रुपये, यानी 12,000 रुपये का तो आपको ओपीडी मिल जाएगा। ओपीडी के अंदर आप मान के चलिए कि डॉक्टर की फीस और लैब टेस्ट तक ही आप मान के चलिएगा। अगर दवाई का खर्चा है तो वो थोड़ा डाउटफुल रह सकता है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है ये चीज़। अब एसबीआई ब्रांचेस पे भी हम जिससे मेडिक्लेम लेते हैं उससे आप पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी उन लोगों को भी ये चीज़ें नहीं पता होती, इतनी इन डिटेल्स उनको भी नहीं पता होती। हाँ, ये है कि वो अपने सीनियर वगैरह से कहीं से पूछ के कहीं किसी से बता दें तो ठीक है, नहीं तो आप यही मान के चलिए आपके डॉक्टर फीस और लैब टेस्ट इन दोनों के पर मेंबर 3,000 रुपये आपको मिल सकते हैं ओपीडी के।
इमरजेंसी क्राउन एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के 1,500 रुपये अप टू 1,500 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेंगे। वेटिंग पीरियड 30 दिन का है। इनिशियल एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर रहेगा, बाकी छोटी मोटी जैसे टाइफाइड, बुखार वगैरह ये सब हो गए, मलेरिया वगैरह छोटी मोटी बीमारियां सब 30 दिन के बाद कवर हो जाएंगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर कोई पहले से कोई बीमारी चली आ रही है हल्की फुल्की, तो वो भी सब कवर हो जाएंगी 2 साल बाद। अगर ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी है हार्ट वगैरह से रिलेटेड है तो फिर आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है पॉलिसी लेने से पहले। अगर डिस्क्लोज कर दी तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पॉलिसी मिलती नहीं, अंडरराइटर वो वहीं पे रिजेक्ट कर देता है कि हम नहीं देते इनको पॉलिसी, क्योंकि उनको पता क्लेम आने हैं तो लूट के खा जाएगा कंपनी को। पर डिस्क्लोज ना करो तो फिर कल को क्लेम में दिक्कत आ सकती है। फिर 2 साल बाद जब आपको बीमारी का क्लेम डाल देंगे तो फिर वो कहेंगे जी आपको ये बीमारी पहले से थी, आपने क्लेम के टाइम पे बताया नहीं, अब हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर जाके लड़ते रहो, ओम्बड्समैन पे जाओ, कंज्यूमर कोर्ट जाओ। उन सब का प्रोसीजर भी मैंने आपको बता रखा है अपने चैनल पे, वीडियोज में जाके देख सकते हैं आप। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब इंसान हेल्दी हो, जब वो बिल्कुल फिट हो, तब उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई भी बीमारी आई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद तो कंपनी को सब चीज़ों की कवरेज देनी पड़ती है। फिर कंपनी मना नहीं कर सकती क्लेम को, फिर तो कंपनी फंस गई समझो। नई कोई कंपनी पॉलिसी देगी नहीं, लेकिन आपकी जो करंट कंपनी होगी वो तो आपको क्लेम देगी, और फिर उस पॉलिसी को लाइफ टाइम चलाइए आप। स्पेसिफिक इलनेस जैसे कोई ये स्टोन वगैरह की सर्जरी होती है, हर्निया हो गई, छोटी मोटी सर्जरी, या कोई यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह छोटी मोटी चीज़ें हो गई, वो सब 1 साल बाद आपकी कवरेज देंगे। जैसे आरोग्य प्लस में भी ये कंडीशन 1 साल की थी, इसमें भी 1 साल ही दे रखी है। अब एक्सक्लूजन्स कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं इसमें। ये सारे एक्सक्लूजन है 1 से लेकर 13 तक, ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी इस पॉलिसी में। आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रीमियम प्रीमियम ये सारे हैं, प्रीमियम अमाउंट ये दे रखे हैं 5 लाख का इतना, कितना कितना एज वाइज स्लैब दे रखा है। देखिए 0 से 45 एज में 5 लाख पे इतना, 10 लाख पे इतना, इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। फिर बता रहा हूँ सब कुछ इंक्लूड है। ये फाइनल रहेगा, 1 रुपया भी ऊपर चार्ज नहीं होगा आपका। 45 से 65 साल की एज होगी तो इतना प्रीमियम रहेगा, और 65 साल से ऊपर ये रिन्यूअल केस में होगा, क्योंकि फ्रेश पॉलिसी तो आप 65 तक ही ले सकते हैं, लेकिन फिर जब आप रिन्यू कराने जाएंगे पॉलिसी को तो आज की डेट में इनके प्रीमियम इतने हैं, आगे चल के बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो पता नहीं, आज की डेट में इतने ही है। तो यही आरोग्य एडवांस पॉलिसी है। देखिए बेसिक अगर किसी को चाहिए कम पैसों में, एक एसबीआई से बहुतों का भरोसा होता है कि बैंक से पॉलिसी ली है एसबीआई से, तो बैंक तो एक ट्रस्ट रहता है, खासकर जो बहुत सालों से एसबीआई के कस्टमर्स बने आ रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, सब इन लोगों का काफ़ी भरोसा रहता है, तो वो ले सकते हैं पॉलिसी। बाकी अदर जो लोगों को, बाकी अदर भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मार्केट प्लान्स भी हैं, बैंक्स में भी बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉलिसीज मिलती हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, आगे और भी आती जाएंगी। अलग अलग कंपनीज की बैंक्स में जो पॉलिसी मिलती है कम प्रीमियम पे, बहुत लो प्रीमियम्स पे पॉलिसीज मिलती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे भी ज़्यादा बेनिफिट है जो एसबीआई में इसमें दिए जा रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा बेनिफिट हैं। अलग अलग बैंक्स में अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज मिल रही हैं जो ग्रुप प्लान्स हैं, तो वो भी सब आप वीडियोज़ देख सकते हैं।